एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था और उसी के पड़ोस में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। दोनों पड़ोसी थे और दोनों ही बहुत ही धनवान थे पूरे गांव में। एक दिन गांव का मुखिया बाजार में खड़ा था कि तभी वहां पर रमेश आया। रमेश को देखकर गांव के मुखिया ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे घर पर ही आ रहा था। यह सुनकर रमेश ने कहा, क्या हुआ मुखिया जी, कोई काम था क्या? यह सुनकर मुखिया ने कहा, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है, इसीलिए गांव वालों ने मिलकर यह तय किया है कि हम सब पैसे जमा करेंगे आपस में और एक अस्पताल बनाएंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी। तुम जो देना चाहते हो चंदे में दे दो। यह सुनकर रमेश ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और मुखिया को दे दिया। यह देखकर मुखिया नाराज हो गया और कहने लगा कि सिर्फ 100 रुपए? यह सुनकर रमेश कहने लगा, मुखिया जी, मेरी इतनी ही हैसियत है। और यह कहकर रमेश वहां से चला गया। इसके बाद मुखिया रमेश के पड़ोसी रामू के पास गया और कहा कि हमारे गांव में अस्पताल बनने वाला है और हम सारे गांव वालों से चंदा ले रहे हैं। यह सुनकर रामू ने कहा, हाँ मुखिया जी, मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपका नाम पर 10 लाख का चेक बनाकर रखा है। और रामू ने 10 लाख का चेक मुखिया को दे दिया। यह देखकर मुखिया बहुत खुश हो गए और कहने लगे, एक तुम हो जिन्होंने 10 लाख का चेक दिया है अस्पताल को, और एक तुम्हारा पड़ोसी रमेश है जिसे अस्पताल के चलते में सिर्फ 100 रुपए दिए हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों इतनी धन दौलत का आखिर करेगा क्या। और यह कहकर मुखिया वहां से चला गया। एक दिन रमेश अपनी बीवी के साथ घर पर बैठकर खाना खा रहा था कि तभी वहां पर एक आदमी आया और महेश से कहने लगे, रमेश बेटा, मेरी बीवी अस्पताल में भर्ती है, मुझे 10,000 रुपए की बहुत जरूरत है, मुझे तुमसे 10,000 रुपए चाहिए। मेरे पास तो अभी 2,000 रुपए ही है चाचा। और वह 2,000 रुपए निकालकर उस आदमी को देता है। लेकिन यह देखकर वह आदमी नाराज हो जाता है और कहता है, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी रमेश, तुम इतने धनवान होने के बावजूद भी मुझे केवल 2,000 रुपए ही दे रहे हो, जबकि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। चाचा, मेरे पास अभी 2,000 रुपए ही है और मैं अभी आपकी 2,000 रुपए की मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। यह 2,000 रुपए भी तुम तुम्हारे पास रखो, मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लेता हूँ। और यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। यह देखकर रमेश की बीवी कहती है, हमारे पास इतनी सारी जमीन है और इतना सारा पैसा आता है, मुझे समझ नहीं आता कि यह सारा पैसा जाता कहाँ है। इस बात का जवाब रमेश ने अपनी बीवी को नहीं दिया और वहां से चला गया। समय बिता गया और देखते ही देखते अस्पताल का पूरा काम हो गया और मुखिया ने अस्पताल के उद्घाटन के लिए रामू को बुलाया, क्योंकि उसने 20 लाख रुपए का चंदा जो दिया था अस्पताल को। वहां पर रमेश भी आया। यह देखकर मुखिया ने कहा, तुम भी यहाँ आए हो अस्पताल के उद्घाटन के लिए, जबकि तुमने सिर्फ बता दिया था। यह सुनकर रमेश कहने लगा, मुखिया जी, मुझे उद्घाटन करने का कोई शौक नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर देखने आया हूँ। रामू ने कहा, तो मुखिया जी उद्घाटन करते हैं। यह सुनकर मुखिया ने कहा, डॉक्टरों की टीम आती है, हम अस्पताल का उद्घाटन कर लेंगे। थोड़ी देर में डॉक्टरों की टीम भी आ जाती है और रामू जैसे ही अस्पताल का उद्घाटन करने लगता है, उसे चक्कर आ जाते हैं और वह जमीन पर धाड़ से गिर जाता है। फिर डॉक्टर उसे इस अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट करते हैं और डॉक्टर मुखिया से कहते हैं, रामू की एक किडनी खराब हो गई है, जिसकी वजह से उसे एक किडनी की बहुत जरूरत है।
नहीं तो यह जान से हाथ धो बैठेगा। यह सुनकर मुखिया कहता है, हाँ हाँ, रामू ने गांव के बहुत सारे लोगों की मदद की है। गांव का कोई ना कोई व्यक्ति इसे अपनी एक किडनी जरूर दे देगा। मुखिया पूरे गांव में घूमता है लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे किडनी नहीं देता और शहरी लोग बरना बनने लगते। मुखिया पूरे गांव में घूमता है लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे किडनी नहीं देता और सारे गांव के लोग बहाना बनाने लगते हैं। लेकिन फिर एक व्यक्ति रामू को अपनी एक किडनी दे देता है और रामू की जान बच जाती है। बिरजू ठीक होने के बाद मुखिया से कहता है, वह कौन व्यक्ति है जिसने मुझे अपनी एक किडनी दी है? यह सुनकर मुखिया कहता है, उसने अपना नाम बताने से मना किया है। और यह सुनकर रामू कुछ नहीं कहता और जैसे ही दोनों अस्पताल के बाहर निकलते हैं, एक वकील आता है और मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आप जो 1 साल से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि इस अस्पताल को 2 करोड़ की जगह आखिर किसने दी है, तो उसका पता चल चुका है। इस फाइल में उसकी सारी जानकारी है। जैसे ही मुखिया फाइल खुलता है तो वह चौंक जाता है क्योंकि रमेश ने ही अस्पताल को 2 करोड़ रुपए की जगह दान में दी थी और किसी को बताया भी नहीं था। मुखिया उदास हो जाता है और कहता है, मैं तो रमेश को बहुत ही कंजूस समझता था, लेकिन उसने अस्पताल को एक ऐसा दान दिया जो सभी दान से बेहतर था। और यह देखने के बाद मुखिया रामू से कहता है, रामू, रमेश ने ही तुम्हें अपनी एक किडनी दी थी जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। यह बात सुनकर दोनों रमेश के घर जाते हैं और रमेश से माफी मांगते हैं। यह सुनकर रमेश कहता है, मुखिया जी, सबसे अच्छा दान यह है कि आप बिना बोले किसी को दे दो और इसकी खबर किसी को भी ना चले। यही मेरे लिए सबसे अच्छा दान है और इसीलिए मैं इसी तरह दान करता हूँ कि किसी को कोई खबर भी नहीं होती।